हेलो फ्रेंड्स। प्रोजेक्ट निम्बस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। द हिंदू से ये आर्टिकल है, ठीक है। द हिंदू में आर्टिकल ये छपा था और इसकी बात अगर करते हैं तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में गूगल के सीईओ जो सुंदर पिचाई हैं, उनके भाषण के दौरान जो है 100 से अधिक छात्र और गूगल प्रोजेक्ट निम्बस का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके विरोध में फिलिस्तीनी झंडे को लेकर और ये सब करके वो उन्होंने वर्कआउट किया। तो ये सब चीज़ें हैं, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। साइंस टेक से है रिलेटेड। तो प्रोजेक्ट निम्बस है क्या? तो देखिए, प्रोजेक्ट निम्बस हो गया कि एक विशाल उच्च सुरक्षा वाला जो है क्लाउड कंप्यूटिंग जो है अनुबंध है। तो हम्म, ठीक है। और वो जो अनुबंध है जिस पर इजरायली सरकार और अमेरिकी की जो है जो प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं उनके बीच में हस्ताक्षर हुआ है। और इस साझेदारी से जो है नैतिक चिंताओं के चलते देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर तीव्र विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कर्मचारियों के धरने हो रहे हैं, छात्रों के नेतृत्व में बहिष्कार, ये सब हो रहे हैं क्योंकि इन कंपनियों पर राज्य प्रायोजित निगरानी और सैन्य अभियानों को सक्षम बनाने का आरोप है, ठीक है। और इसको जो है गूगल जो है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म और अमेजन हो गया, AWS आप जिसको बोलते हैं, तो सेवा प्रदाता हो गया GCP एंड अमेजन, और इजराइल सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और रक्षा प्रतिष्ठान, ये सब जो है क्लाइंट है। और सरकारी कामकाज का डिजिटलीकरण हुआ और आधुनिकीकरण करना है, ठीक है। उद्देश्य की बात अगर करते हैं तो सरकारी डेटा हो जाएगा, प्रोसेसिंग सिस्टम हो गया, स्थानीय जो है अनुप्रयोग हो जाएंगे, वाणिज्यिक क्लाउड इकोसिस्टम में हम स्थानांतरित करेंगे। और इजराइल के जो सार्वजनिक क्षेत्र के बुनियादी ढांचे हैं उसका डिजिटलीकरण करना है, आधुनिकीकरण करना है, ठीक है। तो इसमें डेटा का जो है उन्नत डेटा स्टोरेज किया जाएगा, उच्च कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब सेवाएं प्रदान इसमें करना है। तो ये सब चीज़ें हैं, अनुबंध है। और ये जो है छात्रों का विरोध हो रहा है स्टैनफोर्ड, ठीक। रणनीतिक उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो वही है कि डेटा का प्रोसेसिंग होगा स्थानीय, और AI टूल वगैरह यूज होगा, और डेटा सुरक्षा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। वित्तीय अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो तकनीकी समझौते के लिए लगभग 1.2 अरब डॉलर का जो है कुल अनुबंध मूल्य है। दीर्घकालिक प्रतिबद्धताएं अगर हम करते हैं तो लगभग जो है प्रोजेक्ट जो है आरंभिक परिचालन अवधि 7 वर्ष निर्धारित किया गया है। और अनुबंध में इजरायली सरकार को कुल 23 वर्षों तक बढ़ाने का कानूनी अधिकार भी दिया गया है। सार्वभौमिक प्रतिबंध न लगने की शर्तें भी हैं, जिसमें है कि गूगल अमेजन जो है सरकारी इकाइयों क्लाउड सेवाएं बंद करने या प्रतिबंध करने से रोकती है, भले वे इन जो है इकाइयों तकनीकी कंपनियों के मानक कॉर्पोरेट सेवा का उल्लंघन करती है। तो इस वजह से भी है, मतलब जो लीक हुआ है ना अनुबंध दस्तावेज, उससे ये सब पता चलता है कि इजराइल ने एक सख्त जो है शर्त रखा है कि सरकारी इकाइयों की क्लाउड सेवाएं बंद करने और प्रतिबंध करने से रोकती हैं, भले ही वे जो है इसको इनके सेवा शर्तों का उल्लंघन करती हो, ठीक। अगर हम वही बात कर रहे हैं कि इजराइल के भीतर जो है स्थानीयकृत जो है डेटा नोट्स विदेशी कॉर्पोरेट हस्तक्षेप से मुक्त होगा। प्रमुख प्रावधान की बात करते हैं तो स्थानीयकृत बुनियादी ढांचा हो गया, कोई सेवा प्रतिबंध नहीं, प्रत्यक्ष जो है संप्रभु नियंत्रण इसमें होना है। और कृत्रिम अगर हम बात करते हैं तो बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का जो एकीकरण है, तो अक्टूबर 2023 से और सेना इकाइयों में उन्नत डेटा स्टोरेज और AI क्षमता को प्राप्त करने के लिए गूगल हो गया, गूगल क्लाउड, AWS, एज्योर अपनी तकनीकी सेवाएं जो है मांगों को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं ग्राफ से, ठीक है। अब इसमें अगर विवाद और नैतिक चिंता की अगर मैं बात करता हूं तो रिपोर्ट से पता चलता है, जो लीक रिपोर्ट हुआ है उससे पता चलता है कि क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है निगरानी डेटा स्टोरेज में सहायक हो सकते हैं, जिससे यह चिंता बढ़ जाती है कि वाणिज्यिक डिजिटल बुनियादी ढांचा है अप्रत्यक्ष रूप से सैन्य
अभियानों में मदद कर सकता है। ठीक है, तो सैन्य अनुप्रयोग और मानवाधिकारों का टकराव है, तो यहाँ अगर एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है कि सैन्य अनुप्रयोग और मानवाधिकारों का टकराव। ठीक है, तो और ऐसे में भी इसके आप यूज इसको कर सकते हैं यहाँ से। निगरानी, और तो वही है कि क्लाउड प्लेटफॉर्म निगरानी डेटा स्टोरेज में सहायता हो सकते हैं, तो ये नैतिक दुविधा है। बुनियादी ढांचा जो है सैनिक अभियानों, डेटा आधारित जो है युद्ध रणनीतियों को प्रत्यक्ष रूप से मजबूत करता है। कंपनी जो है एआई सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के बीच टकराव पैदा कर सकता है। वैश्विक प्रतिरोध और प्रतिक्रिया, तो कर्मचारी आंदोलन है, तो नो टेक फॉर अपार्थेड है, बैनर के तहत जो है गूगल अमेजन कर्मियों का विरोध है। छात्र का बहिष्कार है। ठीक है, और कॉर्पोरेट जो है सक्रियता, तकनीकी अनुबंधों की पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए वैश्विक स्तर पर बढ़ती मांग है। तो ये सब चीजें हैं। तकनीकी बनाम मानवीय मूल्य, तो ये हमें, और इसका यूज आप कर सकते हैं कहीं भी। इस पे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तकनीकी प्रगति बनाम मानवीय मूल्य, तो ये इथिकल भी हो जाएगा, थोड़ा टेक्निकल, तो इन सबको मिक्स करके आप इससे बेहतरीन एक लिख सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। और देखिए, प्रोजेक्ट निम्बस एक केवल व्यवसायिक अनुबंधन नहीं है, बल्कि यह भविष्य के डिजिटल युद्ध शासन की दिशा तय करता है। तो ये सब अब हमें क्या करना है, तो देखिए, कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व हो गया, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में एआई की भूमिका, और इनके बीच जटिल संबंधों के लिए हमें ये अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा हो जाता है। ठीक, तो इसको बस आप इतने पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी जो है कि देखते हैं आगे और क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, और वही अगर इसको अगर आप अब इसको डिटेल में अगर देखा जाए तो फिर टाइम जो है ज़्यादा लगेगा। तो प्रोजेक्ट निम्बस के बारे में, अगर इजराइल का जो मतलब राज्य के डिजिटल रूपांतरण के लिए क्लाउड सेवाएं प्रदान करने हैं, तो जो गूगल क्लाउड का चयन किया गया है, इस पे जो है लगभग 26 मई को एक ब्लॉग आया था माइक डेनियल का, तो वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है।